आत्मवंदन सर, यस मैं रेडी हूँ, आप शुरू करें। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आज ध्यान और ज्ञान का सेशन लेने के लिए एक बहुत प्यारी मास्टर हमारे साथ में हैं, जो है अंकिता जी, और जो भोपाल से हैं, बहुत लंबे टाइम से ध्यान में हैं। तो वो आज का ध्यान कराएंगी जो फॉरगिवनेस पे होगा। तो आइए हम उनको इनवाइट करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आत्मवंदन सभी को। जी, मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम। यस, गिव मी जस्ट 1 minute, ओके। या शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरू करें मैम? वैसे भी 10 मिनट बस लेट हो गया है। सो मैं बस बीच में पूछना चाह रही थी कि पहले हम लोग ध्यान लेते हैं या विजडम शेयरिंग? मैम ध्यान करते हैं फिर विजडम शेयरिंग। ओके, क्योंकि आज का जो टॉपिक था फॉरगिवनेस, तो मैं सोची थी कि पहले कुछ बता दिया जाए, देन यस ध्यान यस अगर कराऊं तो शायद बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलेगा क्या? यस मैम, बिल्कुल। जैसा आप थोड़ा सा चाहें। बता दें कि हम लोग उसका ध्यान कराएंगे तो वो ज्यादा कनेक्ट होगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए, वैसे आप लोग ध्यान में थे ही, बट मैं अपने आप को उस यूनिवर्स और परम पिता परमेश्वर और ब्रह्मर्षि पति जी के आगे सरेंडर करती हूँ। और जो भी विजडम शेयरिंग मेरे माध्यम से आप सभी तक आनी है, वो अब यूनिवर्स के द्वारा ही आएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जी, आज का जो विषय है फॉरगिवनेस, तो इसकी जरूरत क्या है, फॉरगिवनेस की जरूरत क्या है और फॉरगिवनेस। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर अपना अपना आप लोग वीडियो ऑन कर सकें तो जस्ट अ रिक्वेस्ट। अगर कोई इश्यू है तो कोई बात नहीं, बट अगर कर पाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। या थैंक यू ऑल ऑफ यू। जी, फॉरगिवनेस पे चलते हैं हम लोग। तो हम सब देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, और एक क्वेश्चंस हम हमेशा बोलते हैं, मेरे ही साथ क्यों, है ना, ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, है ना, ये मेरे साथ ही इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं, मैं तो अच्छा करता हूँ, मेरा ही जॉब क्यों नहीं लगता, या मैं कहीं जाता हूँ तो ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है, मुझे ही लग जाती है, मुझे हमेशा एक्सीडेंट मेरे साथ ही हो रहे हैं, ये मेरे साथ क्यों है। तो ये जो क्यों का क्वेश्चंस है, इसका इसका जो आंसर है ये हमारे अंदर ही है, पर हम इसका आंसर हमेशा बाहर खोजते हैं, और हमेशा उंगली हमारी ऐसे होती है। तो इस उंगली को धीरे से मोड़ के हमें ऐसे लेके आना है। तो जब ये उंगली ऐसे आ जाएगी तो आपके क्वेश्चंस के आंसर या तो मिल चुके हैं या मिलना शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए ही फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट बताया गया है। यूनिवर्स का एक नियम है कि आप तक वही आया है जो आपने कभी दिया है। अब हम सबको ये तो नहीं पता है कि हमारा ये कौन सा बर्थ है। जब भी ये धरती बनी थी, जब भी इस धरती पे अंश आत्माएं आई थी, तो तब से लेके अब तक हमारा ये कौन सा जन्म है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा लास्ट बर्थ कौन सा था, हम क्या थे, ह्यूमन थे, मेल थे, फीमेल थे, कोई जानवर एनिमल किंगडम थे या कोई प्लांट किंगडम थे, हमें तो ये भी नहीं पता ना। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे बिल्कुल कोई कर्म बुरे थे ही नहीं। तो ये हम बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस जन्म में जो कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है
उसको एक्सेप्टेंस में लाना, ये बोलने के बजाय कि व्हाई इट्स विद मी, ये बोलना है कि व्हाई नॉट, ये मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता मेरे साथ में। तो जब ये क्वेश्चंस आने लगेगा तो सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस में लाना है, यस इट इज हैपनिंग विद मी, ये हो रहा है मेरे साथ में, अभी मेरे साथ में हो रहा है। तो अब इसके पीछे रीजन चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं रीजंस को कि ये सब क्यों हो रहा है। तो इसके 3 मुख्य रीजन हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। 3 मुख्य हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर 3 इसके मुख्य रीजन हैं। सबसे पहला है, आप अपनी भावनाओं को चेक करिए। आपकी भावनाएं कैसी, जनरली हमारे परिवार में ही, हमारे जो परिवार के लोग हैं उन्हीं के साथ हमारे ज्यादातर रिलेशनशिप खराब होती है और वहीं से प्रॉब्लम्स आती हैं कि ये मेरे जो मान लीजिए इन लॉज हैं, भाई बहन है, पापा मम्मी के साथ है, या पड़ोसियों के साथ में है, या फिर बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या फिर कॉलीग्स के साथ में नहीं है, किसी के साथ भी, लेकिन ज्यादातर फैमिली रिलेशनशिप में मैक्सिमम महिलाओं का रहता है ना इन लॉज के प्रति कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। तो वो ऐसे क्यों हैं? तो सबसे पहले आप अपनी भावनाओं को चेक करेंगे कि आपकी भावनाएं कैसी हैं। तो अपनी भावनाओं को हमें देखना है कि हमारे दिमाग में ये भर दिया गया है कि ससुराल तो अच्छा होता ही नहीं है, सास तो अच्छी होती ही नहीं है। तो अगर वो अच्छा करने की कोशिश भी कर रही होगी तो भी हमारे अंदर पहली चीज कि वो तो अच्छी होती ही नहीं है। और अगर वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई तो वही जो एक डीएनए लेवल तक इंफॉर्मेशन दे दी गई है ना हमको कि वो तो अच्छी होती ही नहीं है, वो चीज बाहर आ जाती है और हमें लगता है कि वो हमारे साथ बुरा कर रही है। पहले अपनी भावनाओं पे वर्क करेंगे कि हमारी भावना हमारे अपनों के लिए कैसी है। और जिसे हम लोग ज्यादातर जो बोलते हैं ना कि बॉस खड़ूस है, बॉस तो ऐसा है, भावनाएं चेक करेंगे आपकी भावनाएं किसके प्रति कैसी हैं, क्योंकि जो आपने यहाँ से दिया वो वहीं से रिटर्न होके आप तक आएगा, और जो दिया वो ही वापस नहीं आएगा, थाउजेंड्स टाइम्स मल्टीपल होकर वापस आएगा। और कोई जरूरी नहीं है कि जिसको दिया उसी से वापस आएगा, कहीं और से भी वापस आ सकता है। तो पहली चीज हो जाती है अपनी भावनाएं, भावनाओं को चेक करेंगे। आज के बाद जब भी आपको कोई दुख पहुंचा दे गलती से, जानबूझ के या जाने अनजाने में, आपका अपना हो पराया हो, आप उसको जानते तक नहीं हो, जैसे ही वो आपको कोई कष्ट पहुंचा दे और आपके अंदर ये क्वेश्चन आए व्हाई, व्हाई इट्स विद मी, तुरंत क्वेश्चन आप पुट ऑन करेंगे अपने आप से कि मेरी भावनाएं कैसी हैं। मेरी भावनाएं, अगर मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ तो मेरी भावनाएं इसके प्रति कैसी थी, और अगर मैं नहीं जानता हूँ तो ठीक है, कहीं और मैंने कुछ दिया होगा तो इसके माध्यम से मुझ तक वापस आया है। तो पहली अवेयरनेस में आप रहेंगे भावनाएं। दूसरी अवेयरनेस में आपका आता है कि जब हमें, जैसे हम जानते हैं स्पिरिचुअलिटी में हम सब इससे जुड़े हैं, पीएसएसएम से, यहाँ बताया जाता है कि हम लोग अपना एक सोल प्लान करके आते हैं, हर एक आत्मा अपना एक सोल प्लान बना के आती है। और सोल प्लान का मतलब ही ये है कि हम अपने कर्मों के अकॉर्डिंग अपने सारे लोगों को चुनते हैं। कि हमारे कितने पिछले जन्म हो चुके हैं ये तो हमें नहीं पता है ना, बट हम उन कर्मों के अकॉर्डिंग उनको चुन रहे हैं कि ठीक है अभी हमें ये कर्मा बैलेंस करना है, तो इस कर्म को बैलेंस करने के लिए ठीक है आप मेरे मम्मी बन जाना, आप पापा बन जाना, आप हस्बैंड बन जाइएगा, आप ये बन जाइएगा, और ये सब मिलके आके आप मुझे इस तरह से परेशान कीजिएगा। ठीक है मैंने आपका पैसा लिया है तो आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन के आइएगा, मुझे धोखा दे दीजिएगा, ऐसा हो गया है तो आप ऐसे कर, मैंने ऐसे कर दिया है तो आप इस तरह से आके इसको बैलेंस कीजिएगा। तो दूसरा आता है आपका सोल प्लान। तो अपने सोल प्लान, अब क्या हम सबको हमारा सोल प्लान पता है? क्या हम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हमें हमारा सोल प्लान पता चल गया है कि ये जो है, ये व्यक्ति जो मुझे इस जीवन में बहुत कष्ट दे रहा है या दे रही है, तो ये किस सोल प्लान के तहत मुझसे जुड़ी है? अगर ये पता चल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला है तो मान लीजिए कि सोल प्लान है। तीसरी चीज आती है आपका लेसन प्लान। अब हो सकता है कि ये सोल प्लान भी नहीं है, आपके कोई कर्मा ही नहीं थे, कर्म बंधन नहीं थे, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं थे उससे, फिर भी आपको दुख मिल रहा है। तो अगर किसी ने ये जान भी लिया कि ठीक है ये मेरा सोल प्लान नहीं है, मैंने कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट किसी के साथ नहीं कभी क्रिएट किया था, फिर भी मेरे जीवन में दुख है, तो फिर तीसरी चीज आती है और वो है हमारा लेसन प्लान।
ऐसा बोलते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा हम मानते भी हैं कि ये जो पृथ्वी है ना, ये पाठशाला है हम आत्माओं के लिए। ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। हम यहाँ क्यों आए हैं? अपनी सोल के इवोल्यूशन के लिए आए हैं, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए आए हैं, हम सीखने आए हैं यहाँ पे। तो सीखने के उस क्रम में उन वर्च्यूज को हम सीख रहे हैं कि पोलाइट होके कैसा लगता है, क्रूअल होके कैसा लगता है ना। अगर हम बहुत ज्यादा बहुत गुस्सेल हैं तो गुस्सेल होके कैसा होता है, ये सीखने आए हैं। तो उस लेसन प्लान के चलते भी हम आत्माएं जो हैं वो अपना जो कष्ट पा रही हैं, तो अगर हम पोलाइट हैं तो लोग हमें छलेंगे, अगर हम क्रूअल हैं तो हम मैं भी कर्मा क्रिएट कर लेंगे। तो हम सीखने आए हैं। तो पहले हमारी भावनाएं कैसी है, अपनी भावनाओं को चेक करेंगे। क्या हम किसी व्यक्ति को देख के किस तरह की हम एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं? क्या वो प्यार की एनर्जी है, क्या वो गुस्से की एनर्जी है, घृणा की एनर्जी है, या किस तरह की वो एनर्जी है? तो उस एनर्जी को आपको समझना होगा। ह्यूमन होता है, उसकी एक ऑरा होती है। ऑरा आप सब समझते हैं? आई कैन अंडरस्टैंड, आप ऑरा सब समझते हैं। हम लोगों की अपनी एक ऑरा होती है। उस ऑरा के अलावा हम सब अपनी नाभि से इस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, और हम ही जो है से हमारे कारकाओं के तहत ही हमारे हमसे जुड़ा है। अब हमारी जो भावनाएं रिलीज होंगी, हृदय से जो एनर्जी निकलेगी, वो उस व्यक्ति के हृदय तक जाएगी। तो पहली चीज भावनाओं पे वर्क करेंगे। दूसरा, अगर फिर भी कष्ट आ रहे हैं, अब आपको लगेगा कि नहीं मेरी भावनाएं तो बहुत अच्छी हैं, मैं तो बहुत प्यार भेजती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो अच्छा अच्छा कर रही हूँ, लेकिन सामने से बुरा बुरा होता हुआ आ रहा है। तो आप अच्छा अच्छा कर तो रहे हो, पर शायद ऊपर ऊपर मन से कर रहे हो, अंतर मन से आप कितना अच्छा कर रहे हो वो चेक करना है। दूसरा, आपको देखना है कि ये आपका कार्मिक अकाउंट हो सकता है। कोई व्यक्ति बिना वजह किसी को परेशान कभी नहीं कर सकता। ऐसा भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो मेरी मर्जी मतलब कार्मिक अकाउंट है आपके। मेरी मर्जी माने ईश्वर की मर्जी नहीं, कहने का मतलब है आपके ही कार्मिक अकाउंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बुरी सिचुएशन से भी एकदम सेफली बाहर आ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम सिचुएशन में है ही नहीं और हमें बहुत बड़ी हानि हो जाती है। कई बार हम अंधेरे में हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन में जहाँ कुछ एक्सीडेंट होने वाला था और एकदम सेफली बाहर आ गए। और कई बार हम अपने घर में बैठे और बैठे बैठे हमें हड्डी टूट गई, गिर गए, ब्रेक हो गई। तो क्या है ये कार्मिक अकाउंट? तो इनको भी हमें समझना होगा कि अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति दुख लेकर आया है, तो पहली भावनाएं, दूसरा आपका कार्मिक अकाउंट, और तीसरा चलेंगे लेसन प्लान। मीन्स मे बी मेरी सोल यहाँ सीखने आई है, और इसीलिए मेरी मेरी ही सोल ने इस जन्म में ये चूज किया है कि हाँ, आपसे मुझे ये दुख मिलना है, और इस दुख को फिर मैं कैसे पार पाऊंगा। तो ये तीसरी चीज हो जाती है आपकी आपके लेसन प्लान। ये तीन चीजों को अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे, अपनी भावनाएं, आपका सोल प्लान और आपका लेसन प्लान। और इसके अलावा फिर जैसे मैंने कहा आपका सोल प्लान। अब सोल प्लान में भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। ह्यूमन टू ह्यूमन आपके बिहेवियर कैसे थे, ह्यूमन ह्यूमन टू एनिमल किंगडम आपके बिहेवियरल टर्म्स कैसे थे, और ह्यूमन टू प्लांट किंगडम आपके बिहेवियरल टर्म कैसे थे। मैं भी किसी जन्म में हम नॉन वेजिटेरियन भी रहे होंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो हमारी सोच वो इस धरती पर सीखने आई है ना, तो सीखने के उस क्रम में वो क्या कर रही है, वो सारे अनुभवों को ले रही है। तो मैं भी उसने नॉन वेजिटेरियन होने का भी कोई अनुभव लिया होगा, बट उस अनुभव के चलते उसने कर्मा क्रिएट कर लिया कि उसने नॉन वेजिटेरियन के चलते कि नॉनवेज खाने से कैसा लगता है, अब उसने नॉनवेज खाया तो वहां कर्मा क्रिएट हो गया। अनजाने में सही, बट कर्मा तो क्रिएट हो गया। अब वो कर्मा जो है, जो आपने किसी एनिमल किंगडम को परेशान किया, उसकी मृत्यु का आप कारण बने, और वो जो आपका कर्मा क्रिएट हुआ है, वो हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, हमारे 7 चक्र हैं, उनमें ब्लॉकेजेस के फॉर्म में आके वो रह जाता है। अब ब्लॉकेजेस मतलब आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से ही नहीं बन रही है, आपके बच्चे ही आपके नहीं सुन रहे हैं, आपकी वाइफ आपकी इज्जत नहीं कर रही है, या हस्बैंड इज्जत नहीं कर रहे हैं, या घर वालों के संग में, या जॉब में, या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम जा रहा है, या हेल्थ इश्यूज इतने हैं कि एक हो ठीक करते नहीं हो, दूसरा हेल्थ इश्यूज आ जाता है।
तो इस तरह से भी हमें मान के चलना पड़ेगा। जब तक हमारा एनर्जी का लेवल वहां तक नहीं पहुंच जाता, जब तक हम वो चीज को रियलाइज नहीं कर पाते हैं, विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, ये हमें मानना ही मानना है कि यस, कभी ना कभी किसी ना किसी बर्थ में, मैं भी इस जन्म में नहीं, इस जन्म में तो हम प्योर वेजिटेरियन होकर पैदा हुए, या ठीक है कोई नॉन वेजिटेरियन भी रहे होंगे, तो जब तक उसको समझ आया तब तक तो उसने नॉनवेज खाया ना। और खाया तो क्या मरे हुए व्यक्ति, मरे हुए जानवर को खाया? नहीं, जिंदा को मार कर, मरवा कर फिर उसने खाया। तो वो कार्मिक अकाउंट उसका क्रिएट हुआ। अगर वो यहीं पर संभल गया तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसका जो कार्मिक अकाउंट बन गया है वो तो बैलेंस होगा ना। तो अब जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो क्यों आ रही है? तो वो इन सभी वजहों से आ रही है। और इसके अलावा एक और होता है हमारा प्लांट किंगडम के साथ में। हमारा प्लांट किंगडम मतलब नेचर। क्या हमने नेचर को जबरदस्ती परेशान किया है? क्या हमने नेचर को बिना वजह कोई कष्ट पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, जिससे नेचर का बैलेंस बिगड़ा है? वहां भी हमारे कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं, और वो सब हमारे ब्लॉकेजेस बन के, हमारे चक्रों में ब्लॉकेजेस बन के रह जाते हैं। और जब फिर हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीजें आती हैं जिन्हें हमें फॉरगिवनेस के थ्रू खत्म करना है। इन्हें हमें समझना होगा, और इसका एक ही तरीका है फॉरगिवनेस। आपने देखा होगा जब दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक चिल्लाया, दूसरा चिल्लाया, एक ने गाली बकी, एक ने एक बार बोला, वो 2 बार बोलेगा, इसे 4 बार बोलेगा तो ये 10 बार बोलेगा। तो लड़ाई कैसे में भी शायद कोई युद्ध छिड़ जाए, इतनी लड़ाई बढ़ जाए। लेकिन वहीं अगर दो लोगों में लड़ाई हो गई और एक ने आके सॉरी बोल दिया, तो हो सकता है कि इसको गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है भैया सॉरी, गलती हो गई। ये एक बार गुस्सा, 2 बार, तीसरी बार ये भी, मतलब आसपास के लोग ही उसको बोल देंगे कि चल भाई वो सॉरी बोल रहा है, अब तो उसको माफ कर दे, और लड़ाई वहीं पर खत्म। मतलब जब हमने माफी मांगना शुरू किया, मैं भी, आपको उस व्यक्ति ने माफ नहीं किया, लेकिन एक ना एक दिन वो माफ करेगा, और जैसे ही उसने माफ किया, कार्मिक अकाउंट क्लोज, आपका उससे लेन देन खत्म। अब आपको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से आपकी सोल का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या हमारा एक से ही कार्मिक अकाउंट है? क्या हमने एक से माफी मांग ली और कार्मिक अकाउंट खत्म, और क्या हम स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, ऐसे बहुत से हमारे सोलमेट्स हैं, तो उन सबसे माफी मांगना है। और मैंने जैसे कि कहा कि ये इस जन्म का तो हमें पता है, इसके पहले कितने जन्म हो गए हमें क्या पता है। और जैसा कि ज्ञान हमें इस जन्म में मिला है, तो इसके पहले जन्म में हमें वो ज्ञान भी नहीं मिल पाया था। और आज जो हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, मे बी कोई बीमारी के फॉर्म में, मे बी कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के फॉर्म में, मे बी हमारे बॉस के साथ में फाइनेंशियल या मेंटली या हेल्थ इश्यूज के फॉर्म में हम जो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, वो सब जो है वो किसी ना किसी हमारे कार्मिक अकाउंट का ही परिणाम है, हमारी भावनाओं का ही परिणाम है। तो इसलिए हमें फॉरगिवनेस जरूरी है। और फॉरगिवनेस से क्या होगा कि पहला तो, फॉरगिवनेस आप कब कर पाओगे? मैं बोलूं कि चलिए किसी ने आपके लिए कुछ बुरा कर दिया, किसी ने आपको कुछ सुना दिया, और मतलब गलती सामने वाला कर रहा है, आप माफी मांग पाओगे क्या? माफी मांग पाओगे क्या? नहीं मांग पाओगे। क्यों नहीं मांग पाओगे? क्योंकि ईगो, इस थोड़ा ईगो आ जाएगा। तो माफी मांगने का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। अगर आप माफी के लिए रेडी है, मतलब पहली चीज आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। और जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, तुरंत आपके लिए सारी संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं कि आपने एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया कि ओके, आपकी गलती नहीं है, मेरी है, अब क्या? वो अब क्या के बाद में जो आपको रास्ते मिलते हैं, और उसके बाद में आपकी सोल का एवोल्यूशन होता है। अदरवाइज क्या होगा कि उन्हीं चक्र में हम पड़े रहेंगे। उसने मुझे कहा इस जन्म में आपने इसके, इस जन्म में आपने इसके लिए कुछ बुरा किया, अगले जन्म में ये आपसे बैलेंस करेगा, फिर आप इससे बैलेंस, फिर इससे, ये चलता रहेगा। बट एक किसी ने माफी मांग के उस लिंक, वही कार्मिक अकाउंट खत्म, वहीं से आपके कर्म बंधन खत्म, आपके जीवन की समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। बट ये इतना भी आसान नहीं है, और उतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल सिर्फ एक चीज है, एक्सेप्टेंस में आना। मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ में सेशंस को लिए हैं, और अगर मैं अपनी ही फैमिली में बात बताऊं तो एक है, अब मैं नाम नहीं बताऊंगी, या बता देती हूँ, मेरी मम्मी।
जानती सब है, समझती सब है, लेकिन माफ करने में, एक्सेप्टेंस में उनके आता ही नहीं, वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाती। हाउ कैन आई बी सॉरी फॉर माय सन, मतलब मैं अपने बच्चे के लिए कैसे फॉरगिवनेस करूं। मैंने कहा नहीं, वो आपको दिख रहा है कि वो आपके लिए, आपके प्रति अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, बट यहाँ गलती आपकी है, वो मानने को रेडी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मानना, इस चीज को मानना कि गलती आपकी है, यस मेरी गलती, आपकी कोई गलती नहीं है, ये मानना ही बहुत बड़ी चीज है। और जहां आपने इसको हृदय से स्वीकार कर लिया, वहीं से आपका, समझिए कि प्रॉब्लम्स के सॉल्व, मतलब मुझे लगता है कि कई बार तो एक्सेप्टेंस में ही आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। फॉरगिवनेस तो आप बाद में करोगे, जब आपने तो मान लिया और प्रॉब्लम सॉल्विंग चालू आपका। तो मान लीजिएगा आज के बाद में कहीं से कोई प्रॉब्लम आ जाए, और मान लीजिए कि आपकी परीक्षा है, एग्जाम्स में कई बार हम फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, कई बार हमारे नंबर्स कम भी आते हैं। तो कभी गुस्सा आ जाए, कभी लड़ाई बढ़ जाए, तुरंत आप आ जाए अवेयरनेस में कि यस आपकी गलती नहीं है, गलती तो किसकी है, मेरी है। ये उस ऐसे होने के बजाय आपको कर लेना है ऐसे, और जैसे ही आपने इसको ऐसे घुमाया, तुरंत आपका गुस्सा शांत। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि आप अपने घर में एंट्री रखे, आपने घर में कदम रखा और किसी ने कुछ तो सामान रखा था, उस सामान के ऊपर आपका पैर रखाया और आप गिर पड़े, और आप एकदम चिल्ला दिए, ये किसने रखा, कौन बेवकूफ है। धीरे से किसी ने कान में बोला, भैया आपने ही रखा था, आप भूल गए। गुस्सा एकदम शांत हो गया ना, ओह मेरी ही गलती थी, हो गया ना शांत। तो ऐसे ही जब किसी पे गुस्सा आ जाए और बोल दिया आपने उसको, तो अवेयरनेस में आ जाना कि वो मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहा है, उसकी गलती ही नहीं है, वो कर्मा बैलेंस कर रहा है, तो ये मेरी ही गलती थी। इन फ्यूचर, सॉरी इन पास्ट, मैंने उसके साथ में कितना बुरा किया होगा सोचो, तो आज वो मेरे साथ में ऐसे कर रहा है। जब ये भावना आएगी तो सीधे सीधे आपका फॉरगिवनेस शुरू, आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर, और आप देखेंगे कि आप एक गहरी शांति में होंगे, एक सुकून के लेवल पे होंगे, आपके सारे गतिरोध, सारे प्रतिरोध, सब कुछ खत्म होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, अपने ईगो को आपको साइड में रखना होगा। मैं भी छोटा सा बच्चा आपको कुछ कह जाएगा, मैं भी आपका कोई पड़ोसी, मैं भी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है कि मेरे सामने इसका क्या वैल्यू है, लेकिन आपको वहां पे थोड़ा सहन करते हुए, अवेयरनेस में आते हुए जब आप इन चीजों को करेंगे, तो ये धीरे 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 प्रैक्टिस में जब आता जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा हृदय स्तर पर, और जब वो समय आएगा, वहीं से आपका इवोल्यूशन शुरू हो जाना है। तो फॉरगिवनेस के लिए जो है जरूरी बातें वो इतनी ही है। अब हम चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। तो समझ में आया? कोई भी अगर क्वेश्चन है तो मेडिटेशन के बाद ले लें, चलेगा कल्पना जी? ये यस मैम बिल्कुल। मेडिटेशन ले लें इसके बाद में हम लोग? हाँ हाँ यस मैम बिल्कुल। आ जाइए सब लोग। तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर पाए तो, और नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, तो मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। एक आरामदायक स्थिति में आप सभी बैठ जाएं, पानी अवश्य पी लें थोड़ा सा। थोड़ा सा स्लो कर देंगे, थोड़ा सा, जिससे मेरी वॉइस आ सके। चलेगा, ठीक है। ये जो मेडिटेशन है ये पूरा गाइडेड रहेगा और फॉरगिवनेस पे ही रहेगा। तो चलिए, मुझे लगता है हम सभी ध्यान के बारे में जानते हैं, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि कैसे बैठना है, लेकिन फिर भी उंगलियों में उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लेंगे, कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अपने हाथों को अपने गोद में रख लें, और एक आरामदायक स्थिति में आप सभी आ जाएं। अपने शरीर को जितना आराम से आप भाप लेंगे, आपका ध्यान उतना ही अच्छा लगेगा।
टिकना है तो आप पीछे के कुशन तकिया रख लें। अगर चेयर पे बैठे हैं तो पैर के ऊपर एंकल रख लें, एंकल जॉइंट के ऊपर एंकल जॉइंट। और अगर जमीन पे बैठे हैं तो आलती पालती लगा लें। अपनी आंखों को बंद करें, श्वास भरेंगे और श्वास को बंद आंखों से रोकना। देखिए कि श्वास आपकी नासिका से भीतर जा रही है, चक्र तक, आज्ञा से विशुद्धि चक्र, फिर आपके नाभि से 2 अंगुली ऊपर मणिपुर चक्र, 4 अंगुली नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार। यहाँ पर श्वास को 2 से 3 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे एंड रिलीज। रिलीज आप मुंह से करें। 4 बार गहरा श्वास, अपनी नासिका से गहरा श्वास आपके आज्ञा चक्र तक, आपके विशुद्धि चक्र तक श्वास आ रही है। हृदय चक्र, मणिपुर और 2 से 3 सेकेंड होल्ड और मुंह से रिलीज करेंगे। One more time. Breath. सांस लेते हुए भाव लाएंगे, मैं कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर ले रहा हूँ, ले रही हूँ। विश्व शक्ति को अपने अंदर ले रही हूँ और गहरी नासिका से स्वादिष्ठान और मूलाधार, मणिपुर स्वादिष्ठान एंड रिलीज। बंद आंखों से अपने शरीर में होने वाली हलचल को महसूस कीजिए। हमने 3 गहरी श्वासें ली और उसको रिलीज किया। आप अपने सामान्य श्वासों पर आ जाना और महसूस करेंगे होने वाली सारी वाइब्रेशन। देखिए आपके शरीर में इस वक्त क्या हो रहा है। अपने दिल की धड़कनों को देखिए, क्या वो तेज है, सामान्य है, में कहीं स्पंदन है क्या, कोई वाइब्रेशन है क्या। अपने मनोभावों को देखिए, कैसे हैं आपके हृदय के भाव। धीरे से अपनी संपूर्ण चेतना अपने पैर के तलवों पे ले आइए। पैर की उंगलियों को थोड़ा सा मूव करेंगे और होल्ड कर देंगे। जैसे जैसे अंगों के नाम पुकारे जाएंगे, उन्हें शिथिल करते जाना, शांत करते जाना। देखिए आपके पैरों की एंकल जॉइंट, दोनों पैर के काफ मसल्स, पिंगलियां, दोनों घुटने, दोनों थाइस रिलैक्स कर चुके हैं। रिलैक्स होने की
तुम शांत हो चुके हैं। एक ग्रेटिट्यूड का भाव लाइए, एक अनकंडीशनल लव की ऊर्जा देते हुए आपके पैर बचपन से आपकी जो सेवा कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड का भाव लाइए और रिलैक्स कर दीजिए। अब अपनी चेतना को अपने पेल्विक जोन पे लाइए, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, अपनी कमर की हड्डी, पूरा सिस्टम रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स अपनी रीढ़ की हड्डी, महज आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, एक आश्चर्यजनक हमें प्रदान की गई है। आपके सातों एनर्जी सेंटर, सातों चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी पर मौजूद हैं। नाड़ी रीढ़ पर मौजूद है। रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी को महसूस करेंगे और रिलैक्स करते जाइए। इस वक्त आप जहाँ बैठे हैं, सबसे निचला सिरा वहाँ से एक ऊपर की साइड आएगी, एक रीढ़ की हड्डी रिलैक्स करते जाइए। तक फैलाव आपकी रीढ़ की हड्डी का थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अपने नेक एरिया पे लाइए। रिलैक्स कीजिए। कॉलर बोन, कॉलर बोन के नीचे बीचों बीच आपका एल्बस डाले हैं, दोनों कलाइयाँ अब रिलैक्स हो चुका है। शांत हो चुकी है आपकी बॉडी। ध्यान अपने दांत, जिह्वा, जॉ लाइन रिलैक्स कर लीजिए। ये बोला रिलैक्स कुछ होगा, रिलैक्स रिलैक्स वो आंखें रिलैक्स कर देंगे। दोनों आईब्रोज पे एकदम ढीला छोड़ दीजिए, जो तन के रखी है आपने, फोरहेड और आपकी आईब्रो। अनवांटेड सा जो टेंशन, तनाव यहीं पर स्टोर करके रखते हैं।
फोरहेड को एकदम रिलैक्स कीजिए और लंबी रिलैक्सेशन का ध्यान से अपने स्कल को बुलाएं। आनंद लें। धीरे से अपनी चेतना को नासिका के अग्रभाग पे लाइए। श्वास लेने में ना कोई और श्वास छोड़ने में कोई प्रयास करना है। पूरे समय जब हम खाना खाते हैं, बातें करते हैं, मनोरंजन के लिए मोबाइल चलाते हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, तब हम अपनी श्वासों पे ध्यान नहीं देते। सांस अपने आप आती है, अपने आप जाती है। अभी भी हमें यही करना है। श्वास लेने और छोड़ने में कोई प्रयास नहीं करना है, सिर्फ श्वासों को देखना है। एक आती हुई श्वास के साथ रिलैक्स होते जाएंगे। एक आती हुई श्वास में और रिलैक्स और शांति और शांत होते चले जाएंगे। और एक जाती हुई श्वास में रिलीज का भाव, एक मुक्ति का भाव लाएंगे। सारी नेगेटिविटी से मुक्ति। सहज श्वास है, श्वास लेने में कोई प्रयास नहीं। श्वास अंदर आ रही है, शांति और शांति और बाहर जा रही है। महसूस कीजिए शांति को। बहुत सारे विचार आपके साथ भी आ रहे हैं। इस वक्त आप दो ही काम कर सकते हैं, दो में से एक ही काम कर सकते हैं। या तो विचारों के साथ जाएं या श्वासों के साथ। विचारों के साथ जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। और श्वासों के साथ रहेंगे तो शांत होते चले जाएंगे, गहराई में जाएंगे। इसके साथ जाना चाहेंगे। इतने वर्षों हमने विचारों के साथ रहकर देख लिया। अगले कुछ मिनट संकल्प करेंगे, हम अपनी श्वासों के साथ ही रहेंगे। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, उनके साथ नहीं जाना है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। एक आती हुई श्वास में पुनः शांति शांति। एक आती हुई श्वास में अगर आपका मन और विचार शांत हो गए हैं, धीरे से अपनी स्मृति में अपनी पूर्णात्मा को आह्वान करें।
जैसे इस भौतिक शरीर की माँ है ना, जिसने इस भौतिक शरीर को जन्म दिया, वैसे ही मैं अंश आत्मा जिसकी प्रकाश पुंज से निकली हूँ, वो है मेरी पूर्ण आत्मा, मेरी अंश आत्मा। अपनी अपनी पूर्ण आत्मा को कॉल करेंगे, आह्वान करेंगे। जैसे ही आपने पूर्ण आत्मा को कॉल किया, उन्हें पुकारा, अपने वाइब्रेशंस चेक कीजिए। आपके वाइब्रेशंस में परिवर्तन आया होगा, महसूस कीजिए। आंखों के सामने एक सफेद प्रकाश या गोल्डन लाइट आया होगा, आपको महसूस हुई होगी। अगर नहीं भी हुई है तो परेशान ना हो। मतलब ये नहीं कि आपकी पूर्ण आत्मा आपके बुलावे पर नहीं आई, आई है, अवश्य आई है, बस हमने महसूस नहीं किया। कोई बात नहीं। अपनी पूर्ण आत्मा को आने के लिए धन्यवाद देंगे और उन्हें अपने साथ बैठने के लिए कहेंगे। देखिए, आपकी पूर्ण आत्मा आपके पीछे बैठी है, माँ अपने बच्चे के पीछे बैठती है वैसे। अब अपनी स्मृति में धीरे से सभी व्यक्तियों की छवि को लेके आइए, जिन्होंने आपको इस जन्म में कष्ट दिए हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। सबको अपनी स्मृति में ले आइए। तो कोई भी, आपका हस्बैंड भी, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपका पड़ोसी, आपका बॉस, सब्जी वाला भी हो सकता है, आपके बच्चे, कोई भी हो सकता है, कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। तो अपनी स्मृति में ले आइए। ऐसे भी है जिनको आपने परेशान किया है इसी जन्म में, और वो आपका अब तक कुछ नहीं कर पाए, आपसे कोई बदला नहीं ले पाए, लेकिन आपने उन्हें दुख पहुंचा दिया। उन सबको याद कीजिए जिससे आपको दुख मिले हैं और जिन्होंने आपने दुख दिया है, वो आपको अपनी मिलना है। उन सबकी पूर्ण आत्मा को कॉल करेंगे, आह्वान करेंगे। बुलाइए उन सबकी पूर्ण आत्मा को हृदय में। खुद से आप एक प्रकाश महसूस कर सकते हैं, वाइब्रेशन में बदलाव महसूस कर सकते हैं, ठंडा या गर्मी का एहसास कर सकते हैं, कुछ सिहरन महसूस कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। भाव लाइए, सबकी पूर्ण आत्मा आपके बुलावे पर आपके सामने प्रकट है। सबको बैठने के लिए कहिए। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर की उस समस्या को लाइए जिसने आपको परेशान कर रखा है। बीमारी है, कोई भी छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी, में दुखते हैं, कमर में दर्द रहता है, माइग्रेन है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी, जुकाम जाता ही नहीं आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। ये छोटी छोटी चीजें और बड़ी घातक बीमारियां अगर है तो अपने मानस पटल पर याद कीजिए और उन्हें एक ह्यूमन बॉडी की तरह, एक मनुष्य रूप में अपने सामने बैठा लीजिए। जैसे बीमारी एक मानव का रूप भर के आपके सामने बैठ गई। पूर्ण आत्मा को भी कॉल कर लीजिए। जैसे अभी हमने नॉनवेज खाया है, अगर हम नॉन वेजिटेरियन रहे तो सारे एनिमल किंगडम्स को भी याद कर लीजिए। अगर नॉन वेजिटेरियन थे
तो याद कर लीजिए, अगर नहीं थे तो ये मानकर कि इस जन्म में तो नहीं है, पता नहीं पिछले किसी जन्म में शायद रहे होंगे। सारे एनिमल किंगडम को भी याद कर लीजिए, और प्लांट किंगडम्स को जिनको हमने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया, ये भी याद कर लीजिए। और अब देखिए आपके सामने सारी पूर्ण आत्माएं बैठी हैं, आपके सोलमेट्स की पूर्ण आत्माएं, आपकी बीमारियों की, और आपका आपकी पूर्ण आत्मा। अब जाइए एक एक के पास और माफी मांगिए, जाइए अपने फैमिली मेंबर्स के पास में और हाथ जोड़ के माफी मांगिए। अनजाने में, इस जन्म में, इसके पहले किसी जन्म में, या पहले किसी भी जन्म में, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं आपको इस जन्म में आज आप मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, और माफी मांगती हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिए। आपको जो भी मुझको दुख पहुंच गया तो अनजाने में हुआ, मैं अवेयरनेस में नहीं था, ज्ञान में नहीं था, नॉलेज और अब कॉलेज मुझे मिला है, मैं आपको माफी मांगता हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिए। एक के पास जाइए तो जिनको आपने याद किया है, अपने सोलमेट्स के पास जाइए, अपने बॉस के पास जाइए, बच्चों के पास जाइए, और उनके भी पास जाइए जिनको आपने दुख पहुंचाया है, उनसे भी माफी मांगिए कि जाने अनजाने में मैंने अपने मनोरंजन के लिए, अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए इस जन्म में आपको वो दुख पहुंचा दिया, इसलिए आपसे माफी मांगते हैं, आप माफ कर दीजिए। अवेयरनेस नहीं होने से था, परंतु बीमारियों के पास एक बीमारी के पास जाइए, ये बीमारियां आपको ऐसे ही नहीं है, आपने किसी ना किसी को कभी ना कभी ऐसे कष्ट पहुंचा दिए हैं जो बीमारियों की फॉर्म में आपको बदला लेने आए हैं। तो अस्थमा है, इसलिए किसी जन्म में आपने किसी न किसी की श्वासों को छीना ही होगा, इसीलिए इसी जन्म में आप श्वास नहीं ले पा रहे हैं, कारण आपको हो गया, अनजाने में हो गया, और इसी वजह से ये ब्लॉकेज बनकर आपके शरीर में बीमारी का रूप लेके आए हैं। कृपया माफ कर दीजिए, बहुत माफी मांगिए। भी ना रहे, बस आपको सारे
कितने एनिमल किंगडम आके जाने का ये संकेत इस चीज को माफ कर अभी भी आपके सामने प्रोसेस आपको माता पिता से अपने सोल से आपको माफी आपने हमारे लिए जो भी बुरा किया उसके लिए हमको माफ कर रहे हैं। मैंने आपको बुरा कर दिया आपने जो किया उसके लिए आपको माफ कर दिया उसके लिए भी माफी मांग रहे हैं। थप्पड़ मार दिया क्यों मारा पास की लाइफ में हमने उसे कष्ट पहुंचाया ही होगा थप्पड़ मार दिया अपने आप में उस शांति को महसूस कीजिए आने दीजिए सारे भावों को गुस्से के भाव को आपकी ही गलती है उसकी कोई गलती नहीं है उसने आपको जब दुख पहुंचाया है या पहुंचा रहा है विश्वास कीजिए उसकी कोई गलती नहीं है जैसे माफ कीजिए उसे
आप करते जाइए। परिवर्तन आपका हृदय एकदम सुकून और शांति से भर गया। बिल्कुल विश्राम कीजिए। ऐसा कीजिए। अपने दोनों हाथ अपने हृदय पे रखिए और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे, हे परमपिता, जो कुछ हमसे गया हमारे जान चुके हैं, अच्छी परिभाषाओं में, से, सारे एनिमल और प्लांट से, अपनी बीमारियों से चारों दिशाओं 10 दिशाओं में माफी मांगते हैं। माफी कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके सातों चक्रों में जो ब्लॉकेजेस हैं, एक करके कोई ब्लॉकेजेस को बताते हैं। सातों चक्रों में गोल्डन लाइट फैल गया है। आप इतने निर्मल हो चुके हैं अपने भावों में। आप एक स्टार, आप चमक रहे हैं। आप इतने प्योर हो चुके हैं। एक ऐसी सोल जिसने अभी अभी जन्म लिया हो, जिसका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, आप वैसे हो चुके हैं। यकीन मानिए, विश्वास कीजिए। प्यारी सी जो अनुभूति है, ये जो आनंद है, एक सुकून है, वो अपने हृदय में संजोए हुए, अपने हृदय से एक प्रेम द्वारा बाहर निकालेंगे और संकल्प लेंगे कि अब आपसे जो जो मिलेंगे, जो जो आपसे आपके सोलमेट्स हैं, जो भी आपसे इंटरेक्ट होंगे, उन सब तक ये प्यार जाएगा, प्यार की भावना जाएगी और वो प्यार से प्यार के और आए बगैर रह नहीं पाएगा, क्योंकि अब आपने अपने भावों को शुद्ध कर लिया है। सारी भावना और को अपने हृदय में संजोए हुए अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखेंगे। काउंटिंग के साथ में अपनी आंखों को अपने हाथों में ही खोलना है। 5 4 3 2 1। धीरे से अपनी आंखों को अपने हाथों में ही खोलें और आपके हाथ में जो एनर्जी है उसे महसूस करें। अपने पूरे फेस पर अपने हाथ से एक मसाज देंगे। अपने पूरे हाथ को अपने शरीर पे लेके जाएं। अगर आपको शरीर में कहीं हीलिंग की जरूरत है, तो अपने हाथ को कुछ देर अपने शरीर के उस पार्ट पे आप रख सकते हैं और एक प्यारी सी स्माइल के साथ आप सभी ध्यान से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप ध्यान में कुछ और देर बने रहना चाहते हैं तो आप मौन में रहें, इसी वाइब्रेशंस में रहें। जो ध्यान से बाहर आ सकते हैं वो कृपया आ जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतना प्यारा आपने ध्यान कराया है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो मैम से पूछ सकता है। वो अपना हैंड रेस कर दे। मैम, आज ने जो प्रोसेस करवाया है काफी अच्छा प्रोसेस करवाया है, काफी अच्छा मेडिटेशन करवाया है। और ऐसा मेडिटेशन और ऐसी प्रोसेस मैंने काफी पहले करी हुई थी और मेरा अनुभव भी बहुत अच्छा था ऐसे इस प्रोसेस में फॉरगिवनेस के। और फॉरगिवनेस के लिए आज एक बिल्कुल नई जानकारी मेरे को मिली है आपके द्वारा।
मेरे को पता चला कि अपन किसी से भी, भले वो कोई जानवर हो, कोई ट्री हो, किसी से भी माफी अपन दिल से मांग सकते हैं और उस चीज को फॉरगिवनेस करके आगे बढ़ सकते हैं। रुकना या फिर से आना उसके लिए जरूरी नहीं है। ये जानकारी लगी यस, आज। बिल्कुल बिल्कुल। फॉरगिवनेस का मतलब ही है आप लेट गो कर दें। मान लीजिए बचपन में कुछ ऐसा हो गया, आपको आज तक उसका ट्रॉमा है, आज तक आप उस ट्रॉमा में, अरे मुझसे बचपन में ऐसा हो गया। अब वो व्यक्ति तो मिलने से रहा, आपने आज माफी मांग ली उसकी सोल से, पूर्ण आत्मा से, और वो आपने रिलीज कर दिया। वो कार्मिक अकाउंट वहीं पर रिलीज हो गया, और यकीन मानिए आपको फिर सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, वो ट्रॉमा आपका धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है फॉरगिवनेस। एक्चुअली एक बात और पूछना चाहूंगा, फॉरगिवनेस के बाद लेसन कंप्लीट करने के लिए फिर आना पड़ता है क्या? वो लेसन फॉरगिवनेस का यदि ये हिस्सा रह जाता है तो भी वो लेसन कंप्लीट करने आना पड़ता है क्या? क्योंकि हम सीखने ही आए हैं। अगर कुछ इनकम्प्लीट रह गया, अगर एक क्लास हमने पास नहीं की, सप्लीमेंट्री आ गई, तो सप्लीमेंट्री की एग्जाम्स देते हैं। बट यहाँ पे शायद सप्लीमेंट्री जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, शायद दोबारा ही आना पड़ता है। फिर से आएंगे, फिर से सीखेंगे। इसलिए जितनी अवेयरनेस में रहें, क्योंकि अंत मति सो गति, जिंदगी भर पूरे समय तो हम अवेयरनेस में रहे, बट जब शरीर छोड़ रहे थे तब थोड़ी सी अवेयरनेस चली गई और आ गए उस माया के जाल में, तो फिर से शुरू हो जाएगा वो सब कुछ। मैं भी उतना इंटेंसिटी के साथ में ना आए, कम आए, और थोड़े से ही लेसन के बाद हमें कोई मिल जाए और हमारी सोल का अवेकनिंग हो जाए, वो एक अलग चीज है। बट हाँ, ये तो है कि हमें आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा हम उस सर्कल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो करना ही पड़ेगा ये कंप्लीट जी, क्योंकि हमें पूरी मार्कशीट चाहिए ना कि यस ये इन्होंने ये क्लास पास कर ली है। तो वो मार्कशीट चाहे सप्लीमेंट्री वाली मिले या अच्छे से मिले, बट लेना तो है। तो वो उस तरह से हो जाएगा जी। वो जो लेसन है वो एड ऑन हो जाएगा अगली क्लास के लिए, कि आप जब नेक्स्ट आप बर्थ लोगे तो वो जो रह गया है लेसन वो उधर एड ऑन हो गया है, तो वहां जाके अब आप नया लेसन तो सीख रहे हो, साथ में ये भी आप सीख रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है कि आप में से किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया आज फॉरगिवनेस पे सेशन लेने के लिए। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आपने उसका भी सोल्यूशन निकाला और फिर भी मुझे मौका दिया, मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू अंकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया और आज आपने टाइम दिया। यस यस, आपने मौका दिया तो यहाँ मौका निकल गया जी। जी यूनिवर्स से मौके दे दिए तो मौके फिर निकल गए। थैंक यू। चलिए, आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम्स करते रहेंगे और आपको बुलाते रहेंगे, बिल्कुल। थैंक चलिए, यू। थैंक यू। आत्मबंधन।